हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मगध भी जो बिहार के दक्षिण में स्थित है और बहुत ही फेमस एम्पायर हुआ करता था। चलिए इनके बारे में जानते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक है। भारत में 16 महाजनपद था, जिसमें मगध सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध जनपद था। यह बुद्ध काल परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। यानी जो मगध था, ये बुद्ध काल और परवर्ती काल, उसके काल बाद भी क्या हुआ, ये उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली एक समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार में, याद रखिएगा, ये बिहार के दक्षिण में है। इसमें कौन आता है, आधुनिक पटना और गया आता है। ठीक है, इसकी राजधानी गिरिवर और बाद में राजगिरी बनी। ठीक है, जो 5 पहाड़ों से घिरी थी। याद रखिएगा कि जो मगध है वह दक्षिण बिहार में स्थित है। इसके अंदर आधुनिक पटना और गया शामिल होते हैं और इसकी राजधानी गिरिवर और राजगिरी था। और जो राजगिरी क्या, वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। भगवान बुद्ध के पूर्व मेरुदत्त और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। यानी भगवान बुद्ध से पहले यहाँ राजा कौन थे, मेरुदत्त और जरासंध यहाँ के फेमस राजा थे। अगर भौगोलिक स्थिति बात करें तो मगध की सीमा उत्तर में गंगा है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है और पूर्व में चंपा है और पश्चिम में सोन। तो कैसे याद रखना है कि मगध के अगर हम लोग सीमा बात करें, उत्तर में गंगा है, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी है। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुआ, याद रखिएगा। अब बोला मगध क्यों फेमस इतना है, अपने उपजाऊ मैदान के लिए, कृषि में लोहे के प्रयोग, नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र, हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार का अनुकूल, प्राकृतिक सुरक्षा। यानी बोल सकते हैं कि मगध क्यों फेमस था, अपने कृषि के लिए, उपजाऊ मैदान के लिए, नवीन तकनीक के प्रयोग के लिए और बहुत सारा फेमस राजा का कारण। अब आगे देखिए, बोल रहा है मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती मिला लिया गया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास में भारत के इतिहास का नया युग शुरू हुआ, जिसे मगध के उत्कर्ष का नाम जाना जाता है, क्योंकि मगध में क्या हुआ, कौशल, वत्स और अवंती को शामिल कर दिया गया। इसलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि मगध के राज्य के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो क्या इसमें है, सबसे फेमस राजवंश का नाम है हर्यक राजवंश। ठीक है, अब जो हर्यक राजवंश था, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। ठीक है, अब राजधानी क्या था इसका, राजगिरी बोल सकते हैं, गिरिवर्ज बोल सकते हैं या पाटलिपुत्र बोल सकते हैं। और प्रमुख शासक कौन है, बिंबिसार। ठीक है, जो 544 से 492। याद रखिएगा, मगध का पहला राजवंश का नाम है आपका हर्यक वंश, जो 544 से 412 तक शासन किया। ठीक है, लेकिन इसके संस्थापक कौन है, इस संस्थापक है बिंबिसार, जिसका राजधानी बनाया राजगीर और गिरिवर्ज। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार का शासनकाल क्या है, 544 से 492। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 वर्ष का आयु में मगध का साम्राज्य का बागडोर कौन संभाला, बिंबिसार। बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया, यानी 15 वर्ष में राजा बना और 52 वर्ष तक शासन किया, यानी 544 से लेकर 492। चलिए, इसके शासनकाल में मगध विशेष स्थान प्राप्त था। इसका अन्य नाम क्या है, सिरेनिक। याद रखिएगा, जैन साहित्य में क्या नाम बोला था, सिरेनिक बोला जाता है। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव वैवाहिक संबंध से बनाया। ठीक है, इन्होंने 3 शादी किया। देखिए, प्रथम पत्नी महाकोसला देवी, ठीक है, जो कौशल राज की पुत्री थी, ठीक है, और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ शादी करने से दहेज मिला, काशी प्रांत मिला, जिसका वार्षिक आय कितना था, 1 लाख था। यानी पहला पत्नी महाकोसला देवी, जो कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी, और दहेज में काशी मिला और 1 लाख उसमें आय प्राप्त होता था। देखिए, दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी छलना बोल सकते, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी पत्नी का नाम है क्षेमा, जो पंजाब की मध्य कुल की राजकुमारी थी। देख लीजिए, बिंबिसार का वैवाहिक संबंध में बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध को पश्चिम एवं उत्तर को विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
बिंबिसार ने अंग को राज को जीतकर मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता कर ली और अपना राज्य जो बीमार था इस कारण उसको जीवा को उसके पास भेजा इलाज करने के लिए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। कब? 492 ईसा पूर्व में, और मगध का राजा बन गया। अब देखिए मगध का राजा कौन? अजातशत्रु, जो 492 से 460 में। अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई। बाद में दोनों में समझौता हो गया और प्रसेनजित की अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु ने जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु लिच्छवी से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार से सहायता से, ठीक है, उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। याद रखिएगा अजातशत्रु का लिच्छवी से युद्ध हुआ था, ठीक है, और अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार सहायता लेके उसने इसको भी हरा दिया। अजातशत्रु ने रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। ठीक है। बाद में काशी और वैशाली दोनों को मगध मिला लिया। यानी अजातशत्रु युद्ध में रथ मुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। अजातशत्रु के समय राजगिर की सप्तरणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है। अजातशत्रु 32 वर्ष शासन किया। कहीं कहीं पुराणों उसको 28 वर्ष बोला जाता है। और 32 वर्ष शासन करने के उपरांत अपने पुत्र उदयन के द्वारा उसको मार दिया गया। अब तीसरा राजा आया उदयन, जिस 460 से लेकर 444। ठीक है। पुरानों जैन ग्रंथों में उदयन ने गंगा और सोन नदियों की संगम तट पर पाटलिपुत्र का यानी पटना का स्थापना किया, जिसे कुसुमपुरा भी नाम से जाना जाता है। अपनी राजधानी बनाया और जो जैन धर्म को मानता था। नोट, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन और उसके पुत्र नागदशक था। ठीक है। उसने इसके आमत शिशुनाग ने हटा दिया गया था और मगध गड्ढे पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखा। कौन रखा? शिशुनाग। देखिए शिशुनाग वंश 412 से 344। ठीक है। याद रखिएगा ये वंश इतना चला, लेकिन पहला राजा कौन था? शिशुनाग। इसके नाम पे ही शिशुनाग वंश पड़ा। ठीक। शिशुनाग जो 412 से आपका 394। ठीक है। ये शासनकाल इसका है। इसने अवंती और वत्स्य राज को अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य मिला लिया। उसने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। याद रखिएगा वैशाली। इसके शासन समय में मगध साम्राज्य में बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु पश्चात उसके पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। अब देखिए कालाशोक के बारे में 394 से लेकर 366। इसका पुराण में दिव्यवादना नाम से यह काकवट मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और 28 वर्षों से शासन किया। इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भाग बढ़ गया था, अस्तवीर और महासंघिक बढ़ गया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवट की राजधानी पाटलिपुत्र घूमते घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मार हत्या कर दिया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु उपरांत 366 में से मृत्यु हुआ। उसका बाद मगध में 22 वर्ष शासन किया। कब तक? 344 शासन किया। उसके बाद कौन वंश आया? नंद वंश। ठीक है। जो 344 से लेकर 324 तक बोल सकते हैं। संस्थापक कौन है आपका? महापद्मनंद। देखिए इसके बारे में तो बोल रहा है पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। महापद्म को क्षत्रंग यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला, भार्गव मतलब दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है। इसने एक छत्र शासन की स्थापना किया और एकरात को उपाय धारण की। कब? एकरात। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए धनानंद था। इसके समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमिज कहा। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए, जिस जनता से असंतुष्ट था। धनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, जो तक्षशिला का आचार्य था और धनानंद द्वारा अपमानित किया गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। देखिए बोल रहा है मगध साम्राज्य उत्कृष्ट कारण क्या है? सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा और मैदान नियंत्रण संभव था। तांबे और लोहे की खानों की निकटता, जिससे बेहतर हथियार बनता था। जलोढ़ मिट्टी जो कृषि उपजाऊ बहुत फेमस थी।
मगध की दोनों राजधानी राजगीर या पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगीर पहाड़ों की घिरी थी और शत्रुओं की पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी संगम में स्थित थी, जो जल दुर्ग से सुरक्षित थी। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों में इमारतें, लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने से प्रयोग किया था। थैंक यू दोस्तों।